हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी 21 फरवरी का ये फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस है। हम एनालिसिस थोड़ी देर से इसलिए लाए हैं क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन साथ के हैं उन सभी को ऐड कर सकें। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने कल शाम को एक वीडियो बनाया था 20 फरवरी की सारी शिफ्ट का। आप विश्वास मानिए उस 20 फरवरी का क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाए हैं उसके साथ में जो क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं हमने, साथ में जो फैक्ट ऐड किए हैं, उस वीडियो को अगर कोई देख के जाता तो आप ये मानिए कि उसमें से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आपका आगे की शिफ्ट में एग्जाम लगा है। ठीक है, मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की हैं, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर इतने भी करके जाते हैं तो आपको ये मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मैंने कल ही इसको कराया था, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का हम दिखा देंगे आपको कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये शहनाई से संबंधित थे। ये भी मैंने कल के वीडियो में करवाया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता कौन से राज्य की थी, तो राजस्थान राज्य की सबसे कम महिला साक्षरता थी। सर्वाधिक पूछ लेगा अगर तो केरल राज्य की हो जाएगी। ठीक है, लावड़ी नृत्य, ठीक है, लावड़ी, तमाशा, दही कला, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। मैंने सब कल बहुत सारे नृत्य कराए थे, आपको उसी में से लावड़ी नृत्य मिल गया है। ठीक है, यहाँ प्लौसर नहीं है, लौसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लौसर कहाँ का नृत्य है, तो लद्दाख का है। ठीक है, लौसर एक उत्सव है जो कि कहाँ का है, लद्दाख का है। ठीक है, अगर लोसांग पूछ लेता है इस जगह पे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लोसांग अगर पूछ लेगा तो कहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का। ठीक है, आप पूरा वीडियो जरूर देखना अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है, किसी प्रकार का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 का संबंध किससे है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, जो दोष सिद्धि मतलब कि अपराध अगर आपने किया है या नहीं किया है, जब तक आप पे केस चल रहा है तब तक आप एक अपराधी हो। आपको अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ है तब तक आप अपराधी ही रहोगे। आपको दो मतलब आप अपराधी घोषित नहीं होगे। ठीक है, ध्यान रखोगे, आप अपराधी नहीं माने जाओगे, मतलब कुल मिला के ये है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 दो सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखिए, मैंने बिस्मिल्लाह खान का नाम बताया था आपको, ये शहनाई से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ में आप देख लीजिए पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। ठीक है, ये कुछ कल आया था। हरिप्रसाद चौरसिया सितार से संबंधित है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से हो जाएंगे। असद अली खान, ये बहुत आता है एग्जाम में, रुद्र बीणा से संबंधित हैं। असद अली खान जो है ये किससे हैं, तो रुद्र बीणा से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक नाम और आता है अहमद हुसैन। अहमद हुसैन का संबंध किससे है, तो उनका संबंध भी शहनाई से है। ठीक है, अनंत लाल और लोकेश आनंद ये भी संबंधित हैं किससे, जो शहनाई से ही। ठीक है, जाकिर हुसैन की बात करेंगे, ये बहुत आएगा एग्जाम में किसी न किसी में, तबला वादक थे ये। ठीक है, और पंडित रविशंकर ये सितार से संबंधित हैं। ठीक है, लतीफ खान, ठीक, लतीफ खान कैसे संबंधित हैं, तो तबला से संबंधित हैं। ठीक है, गग्गे बख्श खान ये सब किससे संबंधित हैं, तो ये तबला से संबंधित हैं। देखिए लावड़ी नृत्य मैंने बताया था कल आपको, तो लावड़ी किससे संबंधित है, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वित्त आयोग का आर्टिकल पूछा गया है, तो 280 नंबर आर्टिकल है। मैंने इसकी वीडियो के लास्ट में महत्वपूर्ण आर्टिकल का एक पूरा पॉइंट बना दिया है, तो आप उनको जरूर देखना। ठीक है, लोसर मैंने बताया था कहाँ का है, तो ये लद्दाख का है, और लोसांग कहाँ का बताया था, तो सिक्किम का। ठीक है, अब आप देखिए कुछ इंपोर्टेंट जो प्रमुख महोत्सव हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, नृत्य सॉरी, तो कहाँ कहाँ के हैं, जैसे मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो पंडवानी, गणगौर नृत्य, ये दोनों एमपी के पूछे जा सकते हैं। असम का कौन सा है, बिहू है। ठीक है, यूपी की बात करेंगे तो नौटंकी है। और एक आपको इंपोर्टेंट बात ये बतानी है कि लोक नृत्य का मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है, और उस वीडियो को आप सर्च कर लेंगे इसी में चैनल में जाके स्क्रॉल कर लेना, मिल जाएगा। अभी नया वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण नृत्य हैं उन्हीं को सिर्फ लिया है मैंने, ज्यादा नहीं कराए, बहुत कम कम करवाए हैं। ठीक है, गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ गरबा होता है, डांडिया होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डांडिया होता है, लासिया होता है, ये सब कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पे करगा है और यक्षगान है। और पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पे भांगड़ा है और गिद्दा है। ठीक है, और राजस्थान में कालबेलिया, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। ठीक है,
जो कालबेलिया नृत्य है ये यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल है। घूमर, ठीक है, ध्यान रखें घूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का है। अगर यहीं पे झूमर पूछ लेता, झूमर पूछ लेता तो झूमर हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है, ध्यान रखें। झूमर होता तो हालांकि बहुत सारी स्टेट में है, लेकिन विशेष रूप से झूमर कहाँ का है, तो हरियाणा का है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे तमाशा है, लावड़ी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दही कला है, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे कजरी है और छौलिया है, ये बहुत इंपोर्टेंट है उत्तराखंड के, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कूद है, दंडी नाच है और रऊफ है, हेकत है, ये भी आता है एग्जाम में, और चक्री भी है, ठीक है, चक्री। ये सभी कहाँ के हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के फेमस नृत्य हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे छपेली, डांगी और थाली, ये कहाँ के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के। बिहार की बात करेंगे तो छऊ है, विदेशिया है, जट जाटिन है, ये कहाँ के हैं, बिहार के हो जाएंगे। केरल की बात करेंगे तो यहाँ पे कथकली बहुत फेमस है क्योंकि ये क्लासिकल डांस है, और मोहिनी अट्टम, ये दोनों ही क्लासिकल डांस हैं। नागालैंड में लीम छोंग बहुत इंपोर्टेंट है, लीम और छोंग, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जात्रा है, ढाली है और छाऊ है, ये तीनों कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। गोवा की बात करेंगे तो यहाँ पे मंडी है और ढकनी है, मंदी ढकनी दोनों कहाँ पे हैं, गोवा के हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे कुचिपुड़ी, जो कि एक क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, ठीक है। झारखंड में विदेशिया है और छऊ है, ठीक है, विदेशिया बिहार में भी होता है। उड़ीसा की बात करेंगे तो ओडिसी आप जानते हैं, ठीक है, और घुमरा, ओडिसी कल वाले एग्जाम में आया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो पंथी नृत्य, यहाँ कहाँ का है, पंथी नृत्य, और एक याद कर लीजिए, और सुआ नृत्य, ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत में सबसे कम महिला साक्षरता, मैंने आपको बताया था आंसर, राजस्थान। कहाँ पे है, राजस्थान। सबसे ज्यादा पूछता अगर तो केरल में, ठीक है। ज्यादा अगर पूछेगा तो कहाँ लगा देंगे आप आंसर, केरल राज्य में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, अब जितनी भी क्रांतियां हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा एक एग्जाम में, आगे वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो एक कृषि से संबंधित हो जाएगा, खाद्यान्न, अगर लिखा मिले खाद्यान्न से संबंधित है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, खाद्यान्न से, ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से, और इसके जनक थे वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन जी, ठीक है, ठीक है। अगर हरित क्रांति की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इंडिया में थे एम एस स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाएगी तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका भी, पूछ लेगा हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में पूछ लेगा तो कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नीली क्रांति, इसके जो किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति की बात करेंगे तो ये उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और पीली क्रांति जो तिलहन से संबंधित है, तिलहन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर से और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करेंगे तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, आप इनको देख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपको पता है कि 1925 में जो सरोजिनी नायडू थी ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो कानपुर में, ठीक है। इंपोर्टेंट चीज यहां से ये बन सकती है कि पहली पूछ लेगा कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आएगा एनी बेसेंट का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी थी, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। पूछ लेगा अगर क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय महिला, तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू का, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एनी बेसेंट से क्वेश्चन एक बन जाता है ये कि इनकी बुक का नाम आता है, एक नाम है कॉमनवेल्थ,
ठीक है, नाम है कॉमनवेल्थ, और दूसरी पुस्तक का नाम इनकी पूछ लेगा तो न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ जो पुस्तक है ये किसकी है, एनी बेसेंट की, और न्यू इंडिया किसकी है, तो एनी बेसेंट की। न्यू इंडिया के अलावा अगर पूछ ले कि यंग इंडिया किसकी है, तो आप लगा देना आंसर, यंग इंडिया किसकी हो जाएगी, एम के गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के नाम बताइए आप लोग, तो आप कैसे क्लिक करेंगे यहां से, तो आप देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। देखिए, पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1885 में, जिसमें कल पूछा गया था कि इसमें कितने लोग शामिल हुए थे, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, 73 लोगों को बुलाया गया था, और इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि नहीं पहुंचे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये इसमें नहीं पहुंचे थे, ठीक है। क्यों नहीं पहुंचे थे, क्योंकि इसमें एक संस्था थी INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी ये अध्यक्षता कर रहे थे कलकत्ता में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी पहले अधिवेशन की कांग्रेस के। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, लगातार प्रत्येक साल होता था अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वरिष्ठतम दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी धर्म से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। पहले वाले हिंदू धर्म से थे, दूसरे वाले पारसी धर्म से संबंधित थे। जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1887 में, जो कि मद्रास में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले हिंदू कौन थे, WC बनर्जी, पहले पारसी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, और पहले मुस्लिम कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इसने, ठीक है। 1888 की बात करेंगे तो इसमें ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, तो इलाहाबाद की लोथर काउंसिल में इसका मतलब कि सम्मेलन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, ठीक है। जॉर्ज यूले अंग्रेज थे, तो ध्यान रखेंगे, पहले पूछ लेगा पहले गैर एशियाई व्यक्ति ने या पहले यूरोपीय व्यक्ति ने अध्यक्षता कब की थी, तो की थी 1888 की अध्यक्षता में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था। 1896 का अधिवेशन इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता में रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत जो अपना बना है वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम गीत को कब गाया गया था, तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1906 का अधिवेशन इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1911 का अधिवेशन इंपोर्टेंट है, ये अध्यक्षता की जिसकी BN धर ने, और कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है। पंडित बिशन नारायण धर नाम था इनका पूरा, ध्यान रखेंगे इसको अगर एग्जाम में आ जाए, बिशन नारायण धर, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया था 1911 में, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1917 की बात करेंगे तो इसमें पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1925 का इंपोर्टेंट इसलिए है, आप 1916 का और लिख लीजिए, 1916 का भी इंपोर्टेंट था। 1916 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी 1907 में, जो सूरत का अधिवेशन था वहां फूट पड़ी थी, कांग्रेस के गरम और नरम दल के लोग बट गए थे, ठीक है। तो इसी में जो मिलाव हुआ था कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1925 में सरोजिनी नायडू जो अध्यक्षता बनी थी अध्यक्ष, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, और ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 में। 27 का अधिवेशन इंपोर्टेंट है, इसमें MA अंसारी जी अध्यक्ष थे, मद्रास में हुआ था, ठीक है। और 1929 का अधिवेशन भी इंपोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था पहली बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी अधिवेशन इंपोर्टेंट हैं, जैसे आप 1935 का याद कर लीजिए, ठीक है, 1935 में, ठीक है, दिल्ली में हुआ था अधिवेशन इसमें, और इसमें क्या था कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये सबसे यंग एज में अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 1940 से लेके लगातार 45 तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो यही रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, 1946
1947 की बात करेंगे, 1946 तक रही थी, 47 की बात करेंगे तो 47 में अध्यक्षता किसने की थी? तो जे.बी. कृपलानी ने। और पूछ लेता है कभी-कभी क्वेश्चन कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी। और इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का खिताब प्राप्त है उन्हें। ठीक है। और 1948 में मेरठ में हुआ था, ध्यान रखेंगे, नहीं सॉरी जयपुर में हुआ था। 1948 का जयपुर में हुआ था, जिसमें कौन अध्यक्ष था? तो पट्टाभी सीताराम मैया। ठीक है, आप इतने सारे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कम से कम। ठीक है, और आप आगे देखेंगे दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे था? ये मैंने कल कराया था आपको, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आप साथ में कुछ देख लीजिए आप लोग। देखिए, आगा खान कब पूछ लेगा? तो हॉकी से। आप चाहे इसको आप रोक के एक बार देख लेना, मैंने कल की वीडियो में इसको पूरा करवाया हुआ है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना इसको, और अगर आपको सुनना हो तो आप कल का वीडियो एक बार दोबारा प्ले कर लेना, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही देख ले रहा हूँ। देखिए आगे देखिए, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका नाम था नीलेश सावरे जी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 का संबंध किससे था? तो ये था दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए आप कुछ देख लीजिए, आर्टिकल्स यहाँ से इंपोर्टेंट हैं। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के ए में दिया हुआ है। ग्राम पंचायतों गठन पूछ लेगा तो आर्टिकल नंबर 40 से संबंधित है। समान नागरिक संहिता, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आर्टिकल नंबर 44। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो 51 के ए में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य देखिए, समझ लीजिए आप एक बार, यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के प्रारंभ में नहीं थे। संविधान का जब प्रारंभ हुआ उस समय ये मौलिक कर्तव्य हमारे पास नहीं थे, लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट होता है 42 नंबर का। इसके तहत संविधान में हमारे में 10 जोड़े गए क्या? मौलिक कर्तव्य। और ये जोड़े कहाँ से लिए, कहाँ से गए थे? तो हमने लिए कहाँ से? तो रूस से लिए थे। ठीक है, और इसके लिए कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जिसको सिफारिश किया था। ठीक है, बाद में 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ और इसमें एक हमने 21 के ए को और ऐड कर दिया था। ठीक है, जिसे शिक्षा का अधिकार भी बोलते हैं और मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के तहत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद का जिक्र करेंगे तो 52 नंबर के तहत आता है। ठीक है, मैंने पूरी ट्रिक बताई आपको पकानी कोय का द्वयोदशम से। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति 72 नंबर में है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है आर्टिकल नंबर 143 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना 143 के तहत। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति। ठीक है, और 76 नंबर आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ महान्यायवादी की बात करी जाएंगे। ठीक, कुछ आर्टिकल्स और हैं इंपोर्टेंट, उनको भी देख लीजिए आप लोग। मैंने आपको बताया शिक्षा का अधिकार 21 के ए में दिया है। ग्राम पंचायत गठन आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता की बात करेंगे 44। मौलिक कर्तव्य 51 के ए में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 72 में दी गई है। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो 108 नंबर आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो हमेशा लोकसभा का स्पीकर करता है। बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। धन विधेयक दिया है 110 नंबर आर्टिकल में। वित्त आयोग की चर्चा 280 नंबर आर्टिकल में की गई है। ठीक है, यहीं पे याद कर लीजिए चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की बात करेंगे तो 324। ठीक है, 324 में संपत्ति का अधिकार 300 के ए में ऐड कर दिया है, पहले ये आर्टिकल नंबर 31 था। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 में दिया गया है। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात दिया है, 356 में दिया है राष्ट्रपति शासन, और 360 में दिया है वित्तीय आपात। ठीक है, ध्यान रखेंगे 360 नंबर आर्टिकल में दिया है वित्तीय आपात। जीएसटी पूछ लेगा किस अनुच्छेद में दिए गए? 273 के ए में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग की चर्चा 280 नंबर आर्टिकल में की गई है। यहाँ देख लीजिए फिर से, शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है 21 के ए में दिया गया है। ठीक है, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अगर पूछ लेगा हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकती है? तो आर्टिकल नंबर 226, ये कल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44। मौलिक कर्तव्य 51 का ए मैंने पूरा समझा दिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72। धन विधेयक 110 नंबर आर्टिकल में।
हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति 226 के तहत, ठीक है। वित्त आयोग 280 नंबर आर्टिकल में हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार 300 के ए में हो जाएगा। संघ एवं लोक सेवा आयोग, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा 315, ठीक है। अगर पूछ लेगा 312 में क्या दिया है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। 312 नंबर आर्टिकल में क्या दिया है, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेंगे तो 338 के ए में दिया है, ठीक है। और इसके बाद पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 और संयुक्त अधिवेशन दिया है 108 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। और इतने ही सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ में मेरे जितने वीडियो हैं, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप वीडियो किसी को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा खुद ही, ठीक है। आप बहुत अच्छी वीडियो प्राप्त करेंगे इससे, ठीक है। और थैंक यू दोस्तों।